नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी डीकेएम में। इस वीडियो में हम जिह्वा यानी जीभ के आधार पर स्वर के भेद के बारे में जानेंगे। जीभ के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं जो सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। नंबर 1 अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं और इन वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे इ, ई, ए, ऐ। इन्हीं वर्णों को हम अग्रस्वर कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है। जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो अगला भाग होता है वो कार्यरत होता है, इसलिए इन्हीं वर्णों को हम अग्रस्वर कहते हैं। नंबर 2 आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर केवल एक होता है जिसको हम अ बोलते हैं। अ, इसी अ को हम मध्य स्वर कहते हैं क्योंकि इस अ का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, यानी जीभ के बीच के भाग से इस वर्ण का उच्चारण होता है, इसलिए इसको हम मध्य स्वर कहते हैं। और इसी अ वर्ण को केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय स्वर भी इसको बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, आओ और एक वर्ण आता है अ। इसको क्या बोलते हैं? अ। इन्हीं वर्णों का उच्चारण हम कैसे करते हैं? जीभ का जो पिछला भाग होता है वही भाग कार्यरत होता है, इसलिए इन वर्णों को हम पश्च स्वर कहते हैं क्योंकि जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है इन्हीं वर्णों का उच्चारण करते वक्त, इसलिए इन सभी वर्णों को हम पश्च स्वर कहते हैं। धन्यवाद।